Hello, my dear students. How are you? Today we are going to start another paragraph of your chapter, The Fun They Had. We are enjoying the story, and I hope you are getting this story well. So let us start from paragraph number 6 this time. Okay, paragraph number 6. We are starting from here. Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school. Stupid. अब देखो कहानी में अभी तक क्या हो चुका है कि काउंटी इंस्पेक्टर वाली बात पुरानी थी, वो भी निपट गई है। अब इससे पहले उसको पूछा था कि टॉमी को, कि मार्गी ने पूछा कि वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। मतलब शी वाज जस्ट एक्सप्रेसिंग हर सरप्राइज अबाउट अ बुक ऑन स्कूल बिकॉज एट दैट टाइम देयर वर नो बुक्स, उस समय कोई बुक्स नहीं होंगी। 2157 की बात की गई है, सन 2157 जब आएगा। वी आर स्टिल लिविंग इन 2020 एंड यू कैन इमेजिन अबाउट 2157 मीन्स 22 सेंचुरी। तो उसके बारे में बात हो रही। तो टॉमी ने उसको फिर उसकी तरफ देखा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, बहुत ही आश्चर्य, मतलब ऐसा नहीं कि गुस्से से, बहुत ही सुपीरियर आइज से उसने उसकी तरफ देखा। यहाँ पे ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपको बाद में बताए जाएंगे, ठीक है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड। फिर उसने कहा कि मूर्ख, इट्स बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे जैसे स्कूल होते हैं। द काइंड ऑफ स्कूल्स वी आर हैविंग टुडे, मतलब राइट नाउ, जो आजकल हमारे पास जो स्कूल हैं, वैसे स्कूल ये नहीं हुआ करते थे, ठीक है। उनके स्कूल कुछ अजीब से स्कूल थे, मतलब उनके लिए अजीब होंगे। जैसे स्कूल आज हैं, वो स्कूल उस समय के जो बच्चे होंगे उनके लिए अजीब ही होंगे। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल that had hundreds and hundreds of years ago. They had hundreds and hundreds of years ago. This is the old kind of school. ये एक पुराने प्रकार का स्कूल है। That they had, जिसको कि उनके पास हुआ करता था। hundreds and hundreds of years ago, सालों साल पहले उनके पास ऐसे स्कूल हुआ करते थे, ठीक है। जैसे स्कूल हमारे आज की डेट में है, ऐसे स्कूल आने वाले टाइम में, these types of school will totally मतलब ये इस तरह के जो हमारे आज वर्तमान के स्कूल हैं, ये पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, ठीक है। और पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हो जाएगा। योर टीचर विल बी रोबोट। अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद रोबोट आ जाएंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। ही एडेड लॉफ्टली, उसने एड का मतलब यहाँ पे है ही सेड लॉफ्टली, जब कोई अपनी बात में कुछ और जोड़ता है, ठीक है, अपनी कही हुई बात में कुछ और जोड़ता है तो उसको एडेड कहते हैं। अब देखो ये यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, इसका मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। और इसकी रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, ये वाली। ही एडेड लॉफ्टली, उसने लॉफ्टली का मतलब इन अ सुपीरियर वे और बताया उसको। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, इस शब्द को, सेंचुरीज एगो को बहुत ध्यान से प्रोनाउंस करते हुए, कि सालों शताब्दियों पहले। सेंचुरी इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन फॉर यू। अ टाइम ऑफ 100 ईयर्स को सेंचुरी बोला जाता है, शताब्दी, ठीक है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी बहुत दुखी थी। आपको यहाँ पे ये बताना है कि हर्ट यहाँ पे क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। वर्ब है या नाउन है, क्योंकि दोनों हो सकता है। वेल, ठीक है, वेल भी बताओ आप। आई डोंट नो
I don't know what kind of school they had. Sorry, इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा. They had all that time ago. ठीक है, मार्गी बोल रही है कि ठीक है जो भी है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, मैं नहीं जानती हूँ कि किस तरह के स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, कि उनके पास थे उस समय. सी, देखो एगो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे एडवर्ब है और इसको यूज किया जाता है हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में. ये आप नोट कर लेना, ठीक है. इसमें ये जिस सेंटेंस में यूज होगा वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में होता है. अब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि हैड यहाँ पे आ रहा था तो कोई परफेक्ट टेंस है. हैड इज अ मेन वर्ब हेयर, ठीक है. हैड मतलब पास होना भी, होने के लिए भी हैज हैव हैड का यूज होता है. आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है. आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ठीक है. आई हैव नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है. आई हैड व्हेन आई वाज चिल्ड्रन, सॉरी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई हैड नो फ्रेंड, जब मैं एक बच्चा था तो मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं था. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स. तो एगो मैंने आपको बता दिया है. सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने कुछ देर के लिए किताब को पढ़ा. ओवर हिज शोल्डर मतलब उसके कंधे के ऊपर से देखते हुए, मतलब पीछे खड़े होकर उसके कंधे के पीछे से देखते हुए. फॉर अ वाइल मीन्स फॉर अ मोमेंट, मतलब थोड़ी देर के लिए, ठीक है. एट थोड़ी देर के लिए पढ़ा उसने. देन सेड, और तब उसने कहा. देन सेड, तब उसने कहा. एनीवे, चलो जो भी है. दे हैड अ टीचर, जैसा भी है लेकिन उनके पास एक टीचर था. अगेन यहाँ पे हेड जो है कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में है, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है. दे, चलो ग्रामर बाद में बता देंगे. एनीवे दे हैड अ टीचर. देखिए यहाँ पे चैप्टर का बहुत सुंदर सी तस्वीर दे रखी है, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. दिस बॉय इज टॉमी, ये जो लड़का है ये कौन है, टॉमी. एंड दिस इज द गर्ल, मार्गी, ठीक है. टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, किसने लिखा था, मार्गी ने लिखा था. बुक किसने पाई थी, टॉमी ने पाई थी, ठीक है. अब देखिए इस बुक में क्या है, ये सब है. इस बुक में लिखा हुआ है कि देयर वर एट दैट टाइम द स्टूडेंट्स यूज टू गो टू स्कूल टू रीड, ठीक है, पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे. एंड देयर वर अ टीचर, एक टीचर हुआ करता था. हु यूज टू बी अ ह्यूमन बीइंग, जो एक मनुष्य हुआ करता था, न कि कोई रोबोट होता था. तो दे वर जस्ट एक्सप्रेसिंग हियर देयर सरप्राइज दैट कैन इट बी पॉसिबल, हाउ कुड इट बी पॉसिबल, कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता था. तो ये यहाँ पे सरप्राइज एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है. चलो आगे बढ़ते हैं. दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन, उनके पास एक टीचर था और ये क्या था, एक मैन था. अब यहां से देखते हैं. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर. श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चित रूप से, सर्टेनली दे हैड अ टीचर. दे वर हैविंग अ टीचर, निश्चित रूप से उनके पास एक टीचर था. बट, देखिए बट कौन सा कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, अपोजिट दिखाता है, अपोजिशन दिखाता है. बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, टीचर तो था लेकिन वो टीचर रेगुलर टीचर नहीं था. इट वॉज अ मैन. अब देखो वो, ये रेगुलर का मतलब यहाँ पे हेयर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड, जैसे कि उनके समय में टीचर हुआ करेंगे. कौन होंगे, रोबोट. अब वो रोबोट के लिए बोल रहे हैं कि उनके पास कोई रेगुलर टीचर, मतलब हमारे जैसा रोबोट वाला टीचर नहीं था, कि जो मतलब एक फिक्स टाइम पे आता है, फिक्स टाइम पे हमें काम देता है, अगर काम नहीं किया तो उस हिसाब से कार्रवाई करता है. इट वॉज अ मैन, ये एक आदमी था. जो उनका टीचर था वो क्या था, इट वॉज अ मैन. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी और क्वेश्चन मार्क.
इसका मतलब है कि एक आदमी एक शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्रेस हर सरप्राइज कि एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता था। देखो कुड बी का यूज हो रखा है, और कुड बी इज अ मॉडल वर्ब विच इज यूज्ड इन डिफरेंट सेंस, अलग अलग भाव में यूज होता है कुड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो कुड, COULD, कुड इज यूज्ड फॉर, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूं, APPRS, आप नोट कर लीजिए इसको। कुड ऐसे लास्ट में, ठीक है। कुड इज यूज्ड फॉर, ए स्टैंड फॉर, ये सब अलग अलग चीज के लिए, इसके बारे में आपको बता रहा हूं। ए स्टैंड्स फॉर एबिलिटी इन द पास्ट, ABILITY, ये भी लिख देना आप, इन द पास्ट, एबिलिटी इन द पास्ट के लिए कौन स्टैंड कर रहा है यहाँ पे, कुड। एक तो ए फॉर ए हो गया, ठीक है। पी का मतलब है, इसको डिलीट करते हैं, पी मैंने बताया था आपको, पी का मतलब है पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, जो यहाँ पे है, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट के लिए भी इसका यूज होता है। अब देखो, जो मैंने एबिलिटी वाला बताया था उसके लिए क्या होता है, एबिलिटी मतलब योग्यता, आपके अंदर पुराने पास्ट में क्या योग्यता थी, मीन्स व्हेन आई वाज ए स्कूल चाइल्ड, चलो जब मैं ये बोल देता हूँ कि जब मैं 15 साल का था तो मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता था विद इन 20 मिनट, 20 मिनट के अंदर। तो व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था ऑफ 15 ईयर्स ओल्ड, 15 ईयर्स ओल्ड का, आई कुड रन 5 किलोमीटर्स विद इन 20 मिनट्स। आई कुड रन, तो मैं दौड़ सकता था, वो क्या थी, मेरी पुराने समय में, पास्ट में एबिलिटी थी, ठीक है। दूसरा है पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। पॉसिबिलिटी इन द पास्ट वाला एग्जांपल यहीं पे है कि ये कैसे हो सकता था, मतलब वो ये पूछ रही है, हाउ कुड, ये देखिए, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कैसे एक आदमी टीचर हो सकता था, ठीक है। उसकी थोड़ा सा पॉसिबिलिटी को दिखा रही है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता था। अगला मैंने बताया था परमिशन के लिए यूज होता है, जैसे कुड यू गिव मी योर पेन, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज का यूज होता है। जैसे आप बोलोगे कि सर परमिशन के लिए तो मे का भी यूज हो जाता है, कैन का भी यूज हो जाता है, लेकिन अलग अलग सेंस में होता है। मे से थोड़ा सा ज्यादा ही पोलाइट रिक्वेस्ट जब कहीं पे होती है, व्हेन वी हैव टू प्रेजेंट अ मोर पोलाइट रिक्वेस्ट देन मे, तो उसमें क्या होता है, इसमें प्लीज का, कृपया आप मुझे थोड़ा सा जगह देंगे, विल यू, सॉरी, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, जैसे आप बोलते हैं बस में कोई बैठ रखा खिड़की पे कि क्या आप खिड़की खोल सकते हैं प्लीज, तो कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, वहां पे आप कुड का यूज करोगे, ठीक है, मे नहीं बोलोगे आप। लेकिन अगर आपको क्लास में अंदर आना है, क्लास टीचर क्लास में बैठे हुए हैं, आपको क्लास में आना है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर कुड आई प्लीज कम इन द क्लास, क्या मैं क्लास में आ सकता हूँ, ये भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट मानी जाती है। वैसे मे इसके लिए आता है, ठीक है। तो परमिशन मैंने आपको बता दिया, आर स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट, जो आपने अभी फॉर्मूला लिखा है, तो आर रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट का मतलब, जैसे आप किसी से कुछ मांग रहे हैं कि भाई आप मुझे अपना पेन दे सकते हो, तो कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है, इसमें रिक्वेस्ट है। और लास्ट में क्या था, एस, एस स्टैंड फॉर सजेशन, सजेशन के लिए, सजेशन मतलब सुझाव, यू कुड वॉच अ मूवी टुडे, आप आज एक मूवी देख सकते हैं, ठीक है, आपके पास कोई काम नहीं है तो इसलिए। तो इन दिस वे कुड इज अ मॉडल वर्ब यूज्ड इन डिफरेंट सेंसेस, इट डिपेंड ऑन योर मूड, आपका मूड, जो मूड ऑफ द स्पीकर, कि वक्ता का मूड क्या है बोलने के लिए, तो थोड़ा लंबा खिंच जाता है जब समझाना पड़ता है ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। वेल, ठीक है, he just told the boys उस he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them
क्वेश्चंस। अब वो बोल रहा है कि वो टॉमी बोल रहा है कि ये तो सब ठीक है, लेकिन ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स। वो बच्चों को बोलता था, मतलब जो उसके क्लास में बच्चे होते थे उनको चीजें बताया करता था, है ना, एंड गिव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क दिया करता था, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनको प्रश्न पूछता था। देखो ग्रामर का टॉपिक यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि whenever we start any sentence in past tense, जब कोई भी वाक्य past tense में शुरू होता है, he just told the boys, अब उसके बाद दूसरा सेंटेंस है and girls things, and से जब कोई भी वर्ब उसके बाद जुड़ेगी, जब पहली वर्ब past tense में है तो and से जब दोबारा वर्ब जुड़ रही है तो कौन जुड़ रही है, gave, तो वो भी past में ही होगी, ठीक है, क्योंकि past में बात हो रही है। them and, और फिर यहाँ देखो asked, सॉरी ये देखो गेव के बाद क्या है, आस्क्ड, पास्ट टेंस में ही होगी, ठीक है। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, देखो देम का मतलब, देम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ दे का ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब जब ऑब्जेक्ट में आता है, जब सब्जेक्ट में आएगा तो दे होगा, ऑब्जेक्ट में आएगा तो देम होगा। वो उनको पूछते थे क्वेश्चंस, तो एक मिनट है, तो यहाँ पे दे इनका दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम, और किसके लिए यूज हो रखा है, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। तो इट्स इनफ फॉर, सॉरी इसमें कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट थे ऊपर, थोड़ा वीडियो देख लेता हूँ कितना देर का हुआ है, चलो बता देते हैं, एक दो ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, टाइम है अभी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, सॉरी यहाँ से देख लेते हैं कहीं से ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट छूट गया हो। देखिए यहाँ पे विद वेरी सुपीरियर आइज, विद वेरी सुपीरियर आइज, यहाँ पे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। आइज तो क्या है, क्या है आइज, नाउन। उससे पहले, नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, तुम्हें बता रखा है, और एडजेक्टिव से पहले जनरली क्या आता है, एडवर्ब, ठीक है। तो जनरली स्ट्रक्चर क्या होता है, आर्टिकल आता है, कभी कभी इनके पहले आर्टिकल भी आ जाता है, ए एंड द, ठीक है। फिर आता है, आप लिखते जाइए, एडजेक्टिव में बोल रहा हूँ, सॉरी एडवर्ब आता है, ए डी वी, एडवर्ब, ए डी वी स्टैंड फॉर एडवर्ब, ए डी जे स्टैंड फॉर एडजेक्टिव, और उसके बाद नाउन, ठीक है। और ये है नाउन फ्रेज, इस पूरे को क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज, फ्रेज और सेंटेंस क्लॉज, ये भी आपको पढ़ाना पड़ेगा अलग से बना के ना। तो यहाँ पे विद अ वेरी सुपीरियर आइज जो है, एक नाउन क्लॉज, सॉरी एक नाउन फ्रेज का काम कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट में आ रहा है। नाउन कहाँ आता है, या तो सब्जेक्ट में आएगा या तो ऑब्जेक्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विद प्रीपोजिशन है, ठीक है। उसके बाद वेरी क्या है, एडजेक्ट, वो एडवर्ब है, और सुपीरियर क्या है, एडजेक्टिव है, और आइज क्या है, नाउन है। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज, मैंने आपको यहाँ पे कुछ कहा था बताने के लिए, यहाँ पे हर्ट जो है नाउन है, वेल नाउन है, ठीक है। वेल के बाद अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो वो एडवर्ब हो जाता है, उसका मतलब फिर मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है, सरप्राइज एक्सप्रेस करने के लिए होता है वो। ये मैंने आपको बता दिया है, गो का सी रेड द बुक ओवर द शोल्डर, ये भी मैंने समझा रखा है, चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं नीचे, इसमें कुछ है, वैसे यहाँ पे आपको बताया जा चुका है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, ठीक है। इट्स एनफ फॉर this video, so thank you for listening, please subscribe and like the video, thank you।